दादा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो गजल? चुप क्यों खड़ी हो, बोलो। यहाँ करने क्या आई थी गजल? ये क्या बताएगी? मैं आपको बताती हूँ हैदर। एक सेकंड। नींद में है। नींद में चलने की बीमारी है इसे, शायद तुम भूल गई हो। ये देखो, ये देखो। दिखाई दे रहा है? पूरी तरह नींद में है, होश खो बैठी गई है अपने। ऊपर वाला क्या बचाता है मुझे। थैंक यू हैदर, तुमने क्या तरकीब बताई है। हैदर ये नींद में नहीं है, ये नाटक करिए, ये पूरे होश में है। ये नाटक क्यों करेगी? तो मेरी बात का यकीन कीजिए, ये नाटक करिए। दुआ मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम्हें गजल जरा भी पसंद नहीं है। हैदर मैं सच बोल रही हूँ, ये लड़की नाटक कर रही है। इसके झुमके यहाँ छूट गए थे, इसीलिए वापस आई है। हमारे कमरे में जी। एक सेकंड। दोनों झुमके इसके कानों में हैं। वाह गजल वाह, मानना पड़ेगा, इतनी जल्दी अपनी मौजूदगी का सबूत मिटा दिया। हैदर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये इस कमरे में आई थी। पर क्या करने आई थी? बताना तो चाहती हूँ हैदर, पर मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखिए आप मारिए। क्या हो गया है तुम्हें? तो हैदर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सच में इस कमरे में आई थी। कब आई थी? सारा वक्त तो तुम मेरे साथ थी। नहीं हैदर, मैं सारा वक्त आपके साथ नहीं थी। मैं दादी अम्मी के पास गई थी, उसी बीच ये मौका देखकर यहाँ आ गई थी। और यहाँ के क्या किया उसने? लिपट के सो गई मेरे साथ? दुआ, तुम हो? तुम कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं रूहान की अम्मी, खुद गर्ज हो गई हूँ। गजल इस खानदान के साथ जो चाहे कर ले, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि रूहान की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है ना, उससे निकाह का नाटक करिए, मोहब्बत का नाटक करिए, कल की चलती आज करो उसकी जिंदगी बर्बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हैदर की तरफ आंख उठाकर देखने की इजाजत मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सबको इस बात से परेशानी थी ना कि दुआ रूहान और गजल के निकाह के लिए मान क्यों नहीं रही है। अब सबकी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे रूहान और गजल के निकाह से कोई दिक्कत नहीं है। रूहान को मैंने कितना समझाया कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है रूहान, पर उसने मुझे समझने की जगह मेरी बेइज्जती की। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है, ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। मेरे हैदर के साथ बदसलूकी की। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूँ। उसे तो तुम जैसी बीवी ही मिलनी चाहिए, वो इसी लायक है। सच कहूं तो उससे ज्यादा बदकिस्मत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे उसकी माँ ही आग में झोंक देना चाहती है। तुम सबको तुम्हारी बदकिस्मती मुबारक। मेरे शौहर मेरा इंतजार करें तो मुझे तो जाना है। तुमने सुना था ना वो क्या कह रहे थे गजल?
दुआ, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो मैं उनके पास चलती हूँ। खुदा खैर करे, हथेली पे चांद लेकर ढूंढने से भी ऐसी दुल्हन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने रूहान की अम्मी। अब तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि रूहान का निकाह गजल से ही हो। लाखों में एक बात ऐसी है कि गजल की बुरी नजर मेरे हैदर पे है। क्या भाईजान पर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहना थी सच है, गजल ने खुद मुझे बताया था। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। निकाह मेरा रूहान के साथ हो रहा है, लेकिन जोड़ा मैं हैदर के नाम का पहनूंगी। गजल कितनी बुरी है भाभी। क्या नूर के फोन में दादी अम्मी ने यही बात रिकॉर्ड की थी? और इसी वजह से उसने हमारी दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का मारा था। मुझे यकीन नहीं होता भाभी, वो इतनी बुरी हो सकती है। कमजोर मत पड़ो कायनात, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है कायनात, मजबूत रहने का है। गजल से जब मैंने रूहान से निकाह करने की सच में बात की थी तो वो बहुत परेशान हो गई थी। हर बड़ाहट में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, जिसका फायदा हमें उठाना ही होगा, ताकि हम उसके शैतानी इरादों का पर्दा फाश कर सके। अब हमारी सारी जद्दोजहद इसी में रहेगी कि आखिर उसका प्लान क्या है। आखिर वो रूहान के जरिए हैदर को कैसे हासिल करना चाहती है, हमें पता करना ही होगा कायनात। जी भाभी। कायनात, कायनात, उठो। जी अम्मी। एक दिन ना फेंक दूंगी इन्हें मैं। इसे पहन पहन कर कान खराब हो जाएंगे तुम्हारे। रख लो इन्हें। क्या मसला है अम्मी? आपको बस बहाना चाहिए मुझ पे गुस्सा करने का। बिल्कुल भी नहीं बेटा, कोई चीख चीख के तुम्हें पुकार रहा है और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि कान बंद है ना तुम्हारे। मुझे मुन्नू की आवाज थी। तुमने कुछ मंगवाया था क्या उससे? नहीं तो अम्मी, मैंने कुछ नहीं मंगवाया। किसी और को बुला रही होगी। पढ़ रही हो ना? जी। कमरे में जाके पढ़ाई करो, एक दिन कान के साथ साथ दिमाग भी बंद हो जाएगा। चलो। जब कीचड़ की मौत आती है तो वो बस्ती की तरफ भागता है। तो सन्नाटे की तरफ भाग कर आ गई। तूने मेरी बात सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं किया मोमू। तो तू नहीं बचेगी मोमू।
से मौत मारी जाएगी। बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। बाजी, जल्दी से नमाज खत्म कीजिए, आपको कुछ बताना है। मैं ऐसे हार नहीं सकती। बहुत मेहनत से मैंने दुआ को मात दी है। पहले दादी अम्मी को अपाहिज किया और अब ये चूहिया मेरे बनाए हुए जाल को काटने के लिए खड़ी हो गई। अगर इसने दुआ को मेरे प्लान के बारे में बता दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए हैदर से दूर कर देगी। आप गिर कैसे गए? पानी था, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। खुदा खैर करे, बहुत बुरी तरह से गिरी बाजी। मैं खुद देख के कांप गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अरे पर हीना, ये तो बताओ तुम गिरी कैसे? ये देखिए मियाँ, ये सब इस मुंह की बच्ची की हरकत है। ये पोछा बाल्टी सब बीच में छोड़ दिया इसने। अब पानी भी तो ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे। बाजी क्या किसी का भी पाँव फिसल जाता? बाजी को उठाते उठाते मेरा पाँव फिसल गया था। तो खुदा का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, सिर्फ हड्डी टूटी है, पैर टूटा है। अगर सर वर फूट जाता तो? मगर असली सवाल ये है कि मोमो ने पूछा छोड़ा क्यों यहाँ? मुमताज, क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ है? अगर उस मोमो की बच्ची ने दुआ को गजल का मंसूबा बता दिया तो मैं तो कहीं के नहीं रहूंगी। हमारे सारे किए करे पे पानी फिर जाएगा। या अल्लाह मेरे मौला, मैं कैसे रोकूं उसे, कैसे रोकूं? कायनात, कहाँ हो तुम? खुदा खैर करे, इस हीना बाजी को भी इसी वक्त आना था। मिल गई तरकीब। कहाँ रह जाती है लड़की? कायनात, शुक्रिया गुलनाज बेगम। मुम्मू, तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए ना, देखकर काम करना चाहिए। अरे एक नंबर की कामचोर लापरवाह लड़की है ये। कभी घर का सामान तोड़ देती तो फिर कभी घर वालों की हड्डियां। एक काम ठीक से नहीं होता इससे। मैंने नहीं किया बाजी, मैंने ये आपने किया है। बाजी, जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। यहाँ पानी भी नहीं है, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, अभी मत पिलाइए, अभी मैंने इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर बाद पिला दीजिएगा। गुलनाज बेगम,
बंद करने का पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका। अब दूसरा पड़ाव शुरू। अल्लाह का नाम लो और शुरू हो जाओ। अब मेरा सारा प्लान गुलनाज बेगम के हाथ में है। ज्यादा जुबान चलती है ना तेरी। हाँ, ये ले तो खुदा ने तुझे बहुत तीखी जुबान दी है ना, तो मैंने सोचा उस पर तीखी मिर्ची क्यों न डाल दी जाए। बहुत दर्द हो रहा है पैर में डॉक्टर साहब। बहुत बुरी तरह गिरी है तो थोड़ा दर्द तो होगा ही। मैं पेन किलर्स लिख के दे रहा हूँ, उससे आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम तो डर ही गए थे। बाजी, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना वो सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे मम्मा से बात करनी होगी। आखिर वो ऐसा क्या बताना चाहती थी? मुन्नू, कुछ भी कर लो, जहर तो अब तक पेट में घुल चुका होगा, मौत तो अब आनी ही है। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, कोई ऐसी दवा जो जहर का तोड़ हो। कौन सी दवा? खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे। दवा बता दो कहाँ मिले। अब तो ना तुम्हारी मदद गुलनाज बेगम ही कर सकती है। बता छोटे में खुदा का वास्ता आपको बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम हमारे मंसूबे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी। मैं अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। दवा बता दीजिए। बहुत खूब, अपना प्लान जारी रखो। मैं अपने प्लान के दूसरे पड़ाव की तैयारी करती हूँ। दादी अम्मी, आई एम बैक। लगा? नहीं लगा? अब लगा? यहाँ पर लेटे लेटे कितनी बोर हो जाती होगी ना। कोई नहीं, मैंने ना तेरी एंटरटेनमेंट के लिए ना बहुत बढ़िया इंतजाम किया। बताओ। हैदर, रूहान, दादी अम्मी, जल्दी आइए, सब जल्दी आइए। हैदर, रूहान, अबू। बता दीजिए इस जहर की दवा कहाँ मिलेगी छोटी अम्मी? बताती हूँ बाबा, बताती हूँ, सब्र तो रख। मेरी बात सुन, चौराहे पे एक मेडिकल की दुकान, उसे ये जहर की शीशी दिखा देना, वो तुझे दवा दे देगा, समझी? अरे जल्दी कर, तू मर जाएगी, तेरे बच्चे। जा बटवा ले। दादी हैदर, देखो ना दादी का क्या हाल हो गया है। किसी ने दादी को लहूलुहान कर दिया है। खुदा खैर करे, ये सब क्या है? ये तो अम्मी की मोतियों की माला है। मेरा वॉलेट भी है यहाँ। इस लड़की को इतनी इज्जत दी, इस पे इतना भरोसा किया, और ये पूरा घर साफ कर रही थी। इतनी बड़ी चोरी! खुदा कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। बाजी, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की।
मुमताज, ये सारा सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? ये सब इन दोनों को किया धरा है। इनकी ना मैंने बात सुन ली तो ये दोनों मुझे मारना चाहती थी। पहले इन्होंने मुझे ना मिर्ची खिलाई, फिर उन्होंने मुझे जहर पिलाया। अल्लाह, मैं मरने वाली हूँ बाजी, और जहर की दवा लेने जा रही थी और ये मुझे नहीं पता ये क्या कर दिया इन्होंने। खुदा खैर करे, एक नंबर की झूठी है ये। अगर कमबख्त मारी को तो झूठ भी बोलना नहीं आता। कह रही है कि हमने मिर्ची खिलाई और ये खा गई, जहर पिलाया तो ये पी गई। हाँ, और फिर भी अपने पैरों पे खड़ी है। जहर खाने के बाद कौन जिंदा रहता है? क्यों मम्मू, तू अभी तक मरी नहीं? ये ना पक्का इससे कोई सिगरेट फिल्म में देखा होगा। नहीं, मम्मा बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है। मुमताज, तुम बहुत देर से मुझे एक बात बताना चाहती थी, बताओ वो क्या बात थी? जाने दो बाजी, अभी अगर मैंने दवा नहीं ली मैं मर जाऊंगी बाजी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें दवाई लेने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है। हमारे घर पे डॉक्टर है। रवि भाई, जाके डॉक्टर को लेकर आओ। कहीं नहीं जा सकती है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है, और डॉक्टर ने ना आपको सख्त मना किया है चलने से। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गजल की चीखें सुनाई दे रही है। वो दुआ फिर मेरे बच्ची के पीछे पड़ गई होगी। अल्लाह जाने उसे क्या मिलता है ये सब कुछ करके। अम्मी उनका छोड़िए, आपको क्या मिलता है दुआ भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करके? दुआ भाभी तो आपकी बेटी थी ना अम्मी, गजल के आते आपने उन्हें पराया कर दिया है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने दुआ को पराया नहीं किया, बस दुआ जो कर रही है ना वो गलत है। लेकिन मुझे दुआ भाभी गलत नहीं लगती है अम्मी। तुम्हें तो लगेंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर जज्बात का पर्दा पड़ा हुआ है। जज्बात में आप भी कैद हैं अम्मी। एक अनजान लड़की के आगे आपको अपनी बेटी, अपनी बहू कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपको यकीन ही नहीं है हम दोनों पर। उसका फोन अब तक बंद आ रहा है भाभी। या अल्लाह, आप क्या करेंगे रवि भाई? मैंने उसकी आंखों में देखा था, बहुत दुखी थी। उसने कहा था कि उसको मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है, और उस गजल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि अगर मैं उसकी बात सुनती तो हैदर की नाफरमानी होती। अब क्या करूं? मैं ना आपको उसका पता देती हूँ, आप वहां जाइए और पता कीजिए कि उसको मुझे क्या बताना था, क्योंकि उसे ना मुझे गजल और रोहान की अम्मी के बारे में कुछ जरूरी बताना था। आप जाके पता कीजिए। जी भाभी, पर अब घर का तमाशा ऑफिस तक पहुंच गया भाभी। पहली बार हम कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने में लेट हुए हैं। इससे पहले मैंने सर को इससे ज्यादा परेशान कभी नहीं देखा है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है हैदर की। एक तरफ बीवी है और दूसरी तरफ भाई। किसी एक का साथ दिया तो दूसरे का दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो रूहान को अपना भाई नहीं बेटा मानते हैं। उन्हें सिर्फ एक भाई का फर्ज नहीं बल्कि एक बाप का फर्ज अदा करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? बड़े भाई पे हाथ उठाओगे? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, बदतमीज! अब्बू, भाईजान की कोई गलती नहीं है। हैदर भाई ने लड़ाई शुरू की। हैदर भाई बोलिए आप। भाई कहने का दर्जा तुम खो चुकी हो। क्या अजाब आ गया है इस घर पे। भाई भाई का दुश्मन हो गया है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है इस घर पर। इस घर को किसी की नजर नहीं लगी है, दुआ नाम की बद्दुआ लग गई है। रुआन! हैदर! रुआन, देख, देख मेरी बात सुना। अब
मेरी बात सबसे गलती हो फिर मुझे माफ कर दो। रोहन मेरी बात सुनो। रोहन मम्मू को फोन तो अभी भी ऑफ है। भाभी कायनात, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? भाभी अब सही कहती थी, वो गजल हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है। उसने शुरुआत कर दी भाभी और हम कुछ नहीं कर पाए। आज मुम्मो से रिश्ता टूटा, कल किसी और से टूटेगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चुप हो जाओ, चलो। हैदर, हैदर क्या बात है, बताएंगे? आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? उतनी ही मोहब्बत जितना एक नेक बंदा अपने खुदा से करता है। मैंने दो प्यार करने वालों को मिलने से रोका। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। खुदा खैर करे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है गजल। ये आंख में नकली आंसू लाके बहुत झूठ बोल रही है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा और रोहान का निकाह करवा के ही दम लेगी। अपनी भाभी को माफ कर दोगे ना? शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। गलतियां तो मैंने भी बहुत सारी की हैं, सिर्फ आपने ही नहीं। मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की, कितना गलत गलत बोला मैंने आपको। हो सके तो भाभी प्लीज माफ कर देना मुझे। नहीं रोहान, तुम माफी मत मांगो। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। तुमने जो किया अपनी मोहब्बत, अपनी गजल के लिए किया। खैर, अब ये रोने धोने का वक्त नहीं है। घर में निकाह का माहौल है। तुम्हारा और गजल का निकाह होने वाला है। निकाह की शहनाइयां बजेंगी तो ये रोना धोना छोड़ो और खुशियां मनाओ। क्यों रोहान की अम्मी, है ना? रोहान की अम्मी, गजल की बुराई करने के चक्कर में मैंने आपके साथ भी नाइंसाफी की। मुझे माफ कर दीजिए। आप गजल को दिल से अपनी बहू बनाना चाहती हैं और मैंने आपके जज्बातों की कदर नहीं की। पर मेरा यकीन कीजिए, मैं गजल को आपकी बहू बना कर ही रहूंगी। इस दुआ के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं। भाई आपने एक बार में मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती भाई। फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। खूबसूरत शेरवानी, शानदार निकाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे मेरा वो भाई चाहिए जो बचपन में पैसे जोड़कर मेरे लिए खिलौने लाया करता था। मुझे मेरा वो भाई चाहिए जो मुझे बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो भाई चाहिए जिसे आज मैंने अपनी गलती की वजह से खो दिया। भाई! तुमसे कोई गलती नहीं हुई है।
ना ही तुमने कुछ खोया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी ही बात है। मैं बहुत बुरा हूं भाई, बहुत बुरा। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूं। मैंने आपको वो जख्म दिए हैं जिसका कोई मरहम नहीं है। आपने मुझे एक सगी औलाद की तरह हमेशा अपने साथ रखा और मैंने आपको सौतेला कह दिया। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। और आज तो सारी हदें पार कर दी भाई मैंने। आज मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने से पहले ही हाथ कट क्यों नहीं गए मेरे? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। दुआ भाभी के खिलाफ में मैंने बहुत गलत बोला। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। उन्होंने तो मेरा हमेशा साथ दिया। वो एक बार मेरे खिलाफ हुई और मैं उनकी बेइज्जती करने पे उतर आया। मुझे उन्हें मनाना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था उनको, लेकिन मैं तो उनके खिलाफ हो गया। भाई, मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन आ रहा है। उस दिन अगर आप मेरे साथ नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा भाई। ये मेरा देवर रूहान और ये मेरी होने वाली देवरानी गजल। आप जल्दी से इनके निकाह की एक तारीख तय कर दीजिए। अभी लीजिए। तीन महीने बाद 11 रजब को नहायत ही मुबारक तारीख है। मौलवी साहब, 3 महीने तो बहुत दूर है, हमें थोड़ी जल्दी है। जी, तो ठीक है, अगले हफ्ते की तारीख है। तो तय कर देते हैं, रूहान और गजल का निकाह 1 हफ्ते बाद होगा। तारीख तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मगर 1 हफ्ते का वक्त कम नहीं है निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए? अरे अम्मी, आप उस सब की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दुआ, तुम्हें बड़ा भरोसा है खुद पे? इतनी जल्दी जमा लोगी सरसों अपनी हथेली पे? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो देवरानी जी, तुम्हारे और रूहान के निकाह में जान लगा देंगे। और देखना, तुम्हारा और रूहान का निकाह तो पूरा दिल्ली देखेगा। खुदा खैर करे बाजी, एक बार दोबारा सोच लीजिए। मतलब 1 हफ्ता काफी कम होता है ना। तुम फिक्र मत करो गुलनाज, अगर दुआ ने ठान लिया है ना तो फिर ये होकर रहेगा। शुक्रिया अम्मी। और गजल, तुम्हारे निकाह का जोड़ा तो खुद मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, और रूहान का नाम तुम्हारे दुपट्टे पे इतनी मजबूती से लिखूंगी कि चाह कर भी वो नाम तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं मिटा पाएगा। क्यों छोटी अम्मी? रूहान की अम्मी, मैं आपसे बोल रही हूँ। आप खुश हैं ना? बेटा जरा निकाहनामा तफसील से लिखवाओ। जी। सबसे पहले दुल्हन का नाम बताओ। क्या कर रही हो बहू बेगम? अच्छा, इत्मीनान से बैठ के सोच रही हो। अच्छा, एक बात बताओ, रूहान के साथ निकाह की तैयारी तुम्हारी पूरी हो गई? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। कितनी मासूम हो तुम, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। जल्दी से मेरी बहू बन जाओ और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम।
ज्यादा होशियार मत बनो। चुप, एकदम चुप, मुंह से एक लफ्ज नहीं तुम्हें। अरे मुझे तो तुम्हारे साथ ही नहीं देना चाहिए था। बड़ी है दुआ हैदर को बर्बाद करने वाली। अरे मैं अपने बेटे रूहान का निकाह किसी बकरी से करूंगी, लेकिन तुझसे नहीं। जुबान संभाल के बात करो गुलनाज बेगम। कैसे संभालूंगी मैं? खुदा खैर करे, तुम मेरी बहू बनोगी तो मैं क्या करूंगी? तुम क्या करोगी? या अल्लाह, सोच सोच के मेरा दिल जल रहा है। क्या? अभी इससे पहले क्या कहा तुमने? सोच के। हाँ, आगे आगे। दिल जल रहा है। क्या कर रही हो तुम? यहाँ मेरा दिल जल रहा है, तुम खुशी से पागल हो रही हो। और ये चुम्मियों का क्या नया शौक लगा के रखा है तुमने? छी! देखो, तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बहू बनूं। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जोकर बेटे के साथ निकाह करूं। तो निकाह की तारीख टालने के लिए मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया है। मतलब ये कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम दुआ को जला देंगे। अब जिस घर की बड़ी बहू जलकर मर जाएगी, उस घर में छोटे बेटे का निकाह कैसे होगा? बस ऐसे निकाह की तारीख तो टल जाएगी ना गल्लू। मतलब घर में खुशियां घोल के दुआ जलेबी बनाते बनाते शहीद हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ निकाह ना करूं, तो उस फिट्टी को तो खत्म करना ही होगा जो इस फसाद की जड़ है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? गजल, जो है कोई प्लान? नहीं है ना, इसीलिए जो मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, समझी? हाँ, मगर दुआ मर गई तो? देखो गुल्लू, ये मैं हम दोनों के लिए चाहती हूँ कि मेरे और रूहान का निकाह टल जाए, और इसमें अगर दुआ को जलाने का नेक काम भी हो जाता है तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया ना। और देखो, आखिर हैदर है तो मर्द ही ना। अगर खुदा ना खास्ता दुआ जल के मरी नहीं और जिंदा बच भी गई तो किसको जली हुई बीवी पसंद आएगी? वो इधर देखेगा और उसे मैं सामने नजर आऊंगी। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया तुमने, कमाल कर दिया तुमने तो। मजा आ गया। मतलब तुम्हारे लिए किसी को जला देना पराठे जलाने जैसा हो गया है ना? इसे हलवा समझ लिया क्या तुमने? हलवा हो या पराठा, जलाना तो पड़ेगा। और ये कैसे होगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने बेटे रूहान की चिंता करो, क्योंकि जब ये निकाह टल जाएगा ना तो उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। उसका दिल टूटेगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। ऐसे ही किसी को जला दोगी और कोई तुम्हें देखेगा नहीं? देखेगा तब ना, जब मैं वहां मौजूद होंगी जहां पर हादसा होने वाला होगा। हम तो गर्मा गर्म जलेबी का इंतजार कर रहे होंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर दुआ ने हमें देख लिया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। खुदा खैर करे, अगर वो आलू अभी गिर गया ना तो सबको यकीन हो जाएगा कि ये सब हमने किया है। मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी जान पर बनाई और तुम्हें इस वक्त फोन पर बात करनी है। अरे तुम चुप बैठोगी? देखती जाओ मैं क्या कर रही हूँ। यार ना, अम्मी का फोन। हेलो, अम्मी मुझे आपसे बात नहीं करनी है। पहले आप मुझे चप्पल से मारती हो, फिर मुझे ही फोन लगाती हो। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुनो, वरना इस बार चप्पल से नहीं छड़ी से मारूंगी मैं तुम्हें।
क्या बात कर रहे हो तुम? चुप। दुआ को बोलो कि मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया है। जल्दी करो। अम्मी फिर आप दुआ भाभी को खुद फोन लगा लो ना। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? और आप ऐसे धीरे धीरे क्यों बात कर रही है? मेरा मुंह चल गया है, बेची खाई नहीं। मैं जो कह रही हूँ ना वही करो, मैं तुम्हारा फोन छीन लूंगी और इस बार लौटाऊंगी नहीं। वही बात समझ में? ठीक है भेजती हूँ। भेजो उससे जल्दी। ये दोनों पसीने में भीगी हुई हैं। जरूर ये दोनों फिर से कोई शैतानी मंसूबा बना रही हैं। मगफिरत की दुआ पढ़ लो, आज दुआ का आखिरी दिन है। बहुत जल्द किचन से खुशखबरी आने वाली है। अरे भाई आप दोनों सास बहू क्या खुसुर फुसुर करते रहते हो? मुझे भी बताओ, मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। खुदा खैर करे, हम क्या खुसुर फुसुर करेंगे? हम तो चूड़ियां खरीदने की बात कर रहे थे। तुम भी पहनोगे? गुलनाज, अरे बात करती हो, ये कैसे सवाल पूछता है? निकाहनामा बन के तैयार हो गया है, बस दस्तखत बाकी है। जब शादी होगी तो मुकम्मल हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब? हमारे बेटे का निकाहनामा तैयार हुआ है, मुंह तो मीठा करके जाइए। दुआ बेटा थोड़ा जल्दी करना। बस 5 मिनट अबूजी। बहुत जल्द ये खुशी थोड़ी देर में मातम में बदलने वाली है। ऐसी जलेबियां आपने कहीं नहीं खाई होंगी जैसी हमारी दुआ बेटी बनाती है। बिल्कुल, और आज आखिरी बार बना भी रही है। भाई आपके घर के पकवान यानी दिल्ली की शान, आपसे दरख्वास्त है कि कुछ जरूरी काम आ गया है। अब इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस घर से आप कभी बगैर खाए गए हैं? जो आज जादू तो उठाने रख लेंगे। दूर हटो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। दूर हटो तो मेरे बेटे से। गुलनाज, बुआ पे क्यों चिल्ला रही हो? उसने क्या किया है? अबूजी रहने दीजिए, इस वक्त हमें नूर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो मैं जलेबी के लिए वहाँ प्लेट लाने के लिए गई और इतने में नूर यहाँ पे कढ़ाई के पास थी और अचानक तेल उछल के आ गया। मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत बोल, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हिम्मत रख। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल लेकर चले क्या? फिक्र मत करो कायनात, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। नूर शांत हो जाओ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये लो, ये टूथपेस्ट लगाओ, जलन भी कम हो जाएगी और जख्म भी नहीं आएगा। आपको झूठ बोलना नहीं आता है इधर, मत बोला कीजिए।
और फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा ना, नूर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है दुआ, बस यही सोच रहा हूँ कि किन अल्फाजों में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। अगर आज तुम नहीं होती ना दुआ, तो पता नहीं नूर के साथ क्या हो जाता। आपने मेरी पेशानी चूम ली, मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे शुक्रिया बोल के पराया तो मत कीजिए। तुम मिली की भी पराई हो सकती हो क्या? तुम्हारे अपनेपन पे मुझे पूरा भरोसा है, उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन हैरान जरूर हूँ कि तुमने आज अपनी फिक्र जरा भी नहीं की और नूर को इतने बड़े हादसे से बचा लिया। हादसा तो मेरे साथ होने वाला था हैदर, वो तो बेचारी नूर बीच में आ गई। क्या मतलब? क्या हुआ? हाँ? बोलो, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? कोई परेशानी है? कुछ हुआ है? क्या क्या कहना क्या चाहती हो? नहीं हैदर, वो जलेबी मैं चल रही थी ना, वो तो इत्तेफाक से नूर वहां आ गई और मैं प्लेट लेने के लिए मुड़ गई, वरना हादसा तो मेरे साथ हो सकता। ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पे कभी मत लेके आना। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा और नूर भी ठीक है, तुम्ही ने कहा ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आप अभी भी इन्हीं कपड़ों में, चलिए कपड़े बदल लीजिए और आराम कीजिए, मैं भी आती हूँ। अपनी बेटी के जख्म मुबारक हो आपको। नूर की अम्मी, जिस चिराग की रोशनी में आप इस घर को जलते हुए देखना चाहती थी, आज उसी के दिए ने आपके दामन को जला दिया। घर की बहू को जलाने की साजिश। आपकी रूह नहीं कांपी ये सोचते हुए भी? आपकी गैरत मर गई है क्या? सच कहूं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तू ज्यादा होशियार, चुप। तुमसे बात नहीं कर रही। वहाँ देखो तो मैं मुंह बंद रखो अपना। अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करो, वरना एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना, याद रखोगी। और आप, कैसा लग रहा है आपको? जो जाल आपने मेरे लिए बिछाया था, उसमें आपकी खुद की बेटी फंस गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया है? अल्लाह मुझे किस बात की सजा दे रहे? मुझे यकीन है दिल दहल गया होगा ना आपका। अपनी बेटी के आंसू और उस बेचारी के जख्म देख के। और याद रखिए, जो कांटे आपके हिस्से आए हैं वो आप ही ने बोए थे। वो तो शुक्र मनाइए उस अल्लाह का कि आपकी दुश्मन मौके पे मौजूद थी, वरना आपकी बेटी जल के मर चुकी होती। आज नूर का यह हाल हुआ है, कल रूहान की बारी आएगी। ये आपकी होने वाली बहू आपके खानदान को ऐसा जलाएगी कि फिर वो आग बुझाने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे। अपनी औकात से ऊंची बात मत करो गुलनाज बेगम। मेरे इरादों की आंच ही तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी दुआ।
देखो गुलनाज बेगम, तुम इससे डरो मत। ये सिर्फ हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। इसकी बातों में मत आइए रूहान की अम्मी। आपकी गृहस्थी टूटेगी नहीं बल्कि मजबूत हो जाएगी। अब्बू जी को सब सच बता दीजिए। गुलनाज बेगम, ये तुम्हें भड़का रही है ताकि ये तुम्हें इस घर से बाहर फेंक सके और फिर ये और इसकी हीना अम्मी इस घर पर और तुम्हारे बच्चों पर हुक्म चला सके। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई किसी पे हुक्म नहीं चलाएगा। हम सब इस घर में रहेंगे सिवाय इसके। खुदा के लिए अब्बू जी को सच बता दीजिए। रूहान की अम्मी, बता दीजिए सच। इसकी बातों में मत आइए। आपके और आपके बच्चों के हक में यही सही होगा। अब्बू जी को सच्चाई बता दीजिए रूहान की अम्मी। आपके और आपके बच्चों के आंखों से देख चुकी हूँ और मैं अपने कानों से सुन चुकी हूँ कि इस घर में और इस घर के लोगों में मेरी क्या अहमियत है। कोई मुझे बहका नहीं सकता हुआ, खास करके तुम। तुम्हारे झांसे में तो मैं आऊंगी ही नहीं। जिसे 9 महीने तक मैंने अपनी कोख में रखा, जिसे मैंने पैदा किया, वो बेटा हीना की गुण गाता है। और तुम्हारी प्यारी अम्मी जिसने मुझे तमाचा मारा था, उसकी आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। तुम्हारी या किसी की भी बातों में आने वाली नहीं हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं ही गलत थी। मुझे आपके और आपके बच्चों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। गजल को आपका सर फोड़ने देना चाहिए था। लो गजल, अब मोहरा भी तुम्हारा है और बेसात भी तुम्हारी। अपना अधूरा काम पूरा कर लो। रूहान की अम्मी का सर फोड़ना चाहती थी ना तुम, फोड़ लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बकवास कर रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि रूहान की अम्मी सबको सच बताने वाली थी। और तुम तो एक्सपर्ट हो ना, जो तुम्हारे रास्ते में आए उसको मार डालेंगे, चाहे फिर वो दादी अम्मी हो या फिर रूहान की अम्मी। बस सुन लिया, समझ लिया, अब तुम जा सकती हो। गजल ने आपको मारने की कोशिश की, इस बात पे मैं हैरान नहीं। ताजुब तो इस बात पे है कि आपको अब भी इसकी बात पे भरोसा है। वैसे भी जो जंग छिड़ रखी है वो आपने ही। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? घर में खुशियां आने वाली है ना बेटा, उन्हीं का इस्तकबाल कर रहे हैं। दुआ ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। 1 हफ्ते में निकाह होने वाला है तो आज मंगनी कर ही लेनी चाहिए हमें। क्यों रूहान की अम्मी, सही किया ना? अरे आप तो बहुत खुश होंगी ना, आपका बेटा दूल्हा बनने वाला है। जिनका इंतजार था वो भी आ गए। आइए ना, वहां क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए। अच्छा है आप आ गए। खुदा खैर करे। जिस तेजी से ये सारी तैयारियां कर रही है कमबख्त मारी, लगता है कि तुम्हारा निकाह तो आज ही पड़वा के दम लेगी है। मेरा तो कलेजा मुंह में आया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा हुआ आप समय से आ गए। नहीं आता तो आप मेरी शिकायत हैदर से कर देती ना। जरूर कर देती। आखिर शादी का घर है, इतने सारे काम है, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और आखिर आप भी तो हमारे खानदान का हिस्सा ही हैं। और अब जब तक निकाह नहीं हो जाता आप यहीं रहेंगे। दुआ जरूर इस रवि को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। हाँ, और देख रवि, मुझे तो फुर्सत है नहीं और मन तो बहुत कर रहा है कि दूल्हे साहब से भी कुछ काम कराया जाए, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो तुझे इधर रह के हमारी मदद करनी पड़ेगी।
या अल्लाह, मैं हल्दी और मेहंदी तो भिगोना ही भूल गई। एकदम दिमाग से निकल गया। काश मुम्मो होती तो सब संभाल लेती। अरे भाभी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने पहले ही भिगो दिया था। और मैं भी तो हूँ, मेरे जले हुए हाथ की टेंशन मत लीजिए। भाईजान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए ना क्या करना है। तुम दोनों ने ये कह दिया, इतना ही काफी है। अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है। दुआ बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियाँ वापस लौट आई है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। हमारी दुआ इस घर के लिए नेमत है। आज आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका पूरा खानदान मेरा साथ दे रहा है। रूहान की अम्मी, अब भी वक्त है, सोच लीजिए। और जो करना है जल्दी कीजिए, वरना आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अरे भैया, फूल वहां नहीं रखने हैं। गजल, तुमसे दूर रहा नहीं जा रहा है गजल। यकीन नहीं होता कि जो ख्वाब देखे थे वो सच भी हो सकते हैं। जितनी बार भी मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने घूंघट में आ जाता है। जुदाई का एक हफ्ता कैसे गुजरेगा? अरे गजल, बॉक्स वाले टीवी की सीधी सादी नेक बहू से सीधे 3D स्क्रीन वाली बहू कैसे बन गई? हाँ, ये 2.0 बहू ने हमारा जीना हराम कर दिया। लेकिन मैं भी आज की लड़की हूँ, कोई मुझे चैलेंज करे तो उसे छोड़ती नहीं हूँ। खेल लेने दो दुआ को, उसका वो हाल करूंगी कि वो वापस से बॉक्स वाली बहू बन जाएगी। अच्छा, कैसे करोगी? सोचने दो, सोचने दो। तो जल्दी सोचो ना, अपने शैतानी दिमाग के घोड़े थोड़ा तेज दौड़ाओ, क्योंकि कुछ ही देर में सगाई है। और तुम्हें पता है ना, सगाई की अंगूठी जिस उंगली में पहनाते हैं, उस उंगली की नस सीधे दिल तक जाती है। और मैं तुम्हें इस बार रूहान के दिल के साथ खेलने में ही दूंगी गजल, समझी तुम? घबराओ मत, सगाई और निकाह के बीच में 6 दिन का फासला है, कुछ भी हो सकता है। अरे तुम सुन नहीं रही हो? निकाह तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सगाई की बात कर रही हूँ। सगाई की अंगूठी तक तुम्हें पहनने का मौका नहीं दूंगी मैं। देख गजल, एक बात कान खोल के सुन ले। अब अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, तो मैं कुछ करने पे मजबूर हो जाऊंगी। आई बात समझ में? ठंडा पियो गुल्लो। देखो, कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे बेटे रूहान के साथ निकाह करने का। और सगाई की अंगूठी तुम्हारे बेटे के नाम की बहन कभी नहीं। अगर इस उंगली में सगाई की अंगूठी आएगी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हैदर के नाम की होगी। यहां तक और कोई नहीं पहुंच सकता। अब देखो मैं क्या करती हूँ। दुआ चाहे जो भी कर ले, सगाई की अंगूठी तो मैं हैदर के नाम की ही पहनूंगी। खुदा की कसम, यकीन नहीं होता कि इस जमीन पर कोई तुमसे हसीन लड़की भी हो सकती है।
मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम पर मेरा सिर्फ मेरा हक है। मेरी जिंदगी में आने के लिए दुनिया की हर चीज तुम पर कुर्बान। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा, इन्हें कबूल करो। शुक्रिया रूहान। रूहान, ये सगाई नहीं हो सकती। क्या मतलब कि सगाई नहीं हो सकती? रूहान, देखो ना, मेरी रिंग फिंगर में चोट लग गई है। अब रिंग तो इसी फिंगर में पहनते हैं ना, किसी और फिंगर में तो नहीं पहन सकते। चलो रूहान, बड़ी अम्मी को बता देते हैं, वो ये सगाई कैंसिल कर देंगी। चलो तुम। रुको रुको रुको, बड़ी अम्मी को बताने से पहले मुझे तुमसे एक बार बात करनी है। सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें निकाह नहीं करना चाहती और ये सब बहाने बना रही हो? रूहान, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं करना चाहती हूँ निकाह। पर मेरा दिल इस बात की गवाही क्यों नहीं दे रहा है गजल? मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो? मैं बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ और तुम अपनी साइड से पहल भी नहीं करती हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें इस निकाह में कोई दिलचस्पी नहीं? दिल तो कह रहा है कह दूं, हाँ नहीं है दिलचस्पी, नहीं करना मुझे निकाह तुझ जैसे जोकर से। बोलो गजल, सच क्या है? तुम नहीं करना चाहती है निकाह? बेवकूफ लड़की, अब तुम्हारा खेल खत्म। देखो रोहान, खुद ही देख लो। देखो रोहान, खुद देख लो। देखो तो सही, देखो। रोहान, तुम चीखे क्यों? क्या हालत बन गई है कमरे की? बड़ी अम्मी, पूरा कमरा तहस नहस है। लगता है गजल किसी खतरे में है। खुदा, मेरे बच्चों को किसकी नजर लग गई है? बड़ी ताज्जुब की बात है, किसने करा होगा ये? कोई बाहर से तो आके नहीं कर गया? बाहर से कोई क्यों हमारे घर में आएगा? पुलिस को फोन करो जल्दी। हाँ बड़ी अम्मी, मैं लगाता हूँ। पहला पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे की तैयारी शुरू करो। पहले ये बताओ, दुआ कहाँ है? उसको तुमने ही गायब किया है ना? पहले ये बताओ, दुआ कहाँ है? उसको तुमने ही गायब किया है ना? दुआ गायब है? ये गुलनाज बेगम पागल हो गई है क्या? मैंने तो दुआ के साथ कुछ नहीं किया, फिर वो कहाँ चली गई? बहुत जबरदस्त काम किया है, जीती रहो। मैं अगला पड़ाव शुरू करती हूँ। हेलो जी, मैं हैदर अख्तर बोल रहा हूँ।
मुझे दरअसल कमिश्नर से बात करनी है और अभी बात करनी है, अर्जेंट है। जी, उन्हें कहिए मुझे फोन करें प्लीज। कोई फायदा नहीं है फोन लगाने से किसी को। मेरे बेटे की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। अरे अभी तो खुशियां आई भी नहीं है इस घर में कि पहले से ही मातम पसर गया है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है मेरे मौला? क्या गुनाह हुआ है हमसे? क्या गुनाह हुआ है? किसी से कोई गुनाह नहीं हुआ है गुलनाज, ये बस खुदा की आजमाइश है। मुझे मेरी इबादतों पर पूरा भरोसा है। अल्लाह मियां हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। अरे बुरा तो हो गया है ना बाजी, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? अरे पहले तो वो दुआ मेरी होने वाली बहू के पीछे पड़ी थी और आज वो गायब है। खुदा खैर करे, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी दुआ का ही हाथ है। जबान संभाल के। शायद आप ये भूल रही हैं कि आपकी होने वाली बहू के साथ साथ आपकी पहली बहू दुआ भी गायब। अब आप उसी पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे इल्जाम नहीं लगा तो फिर और क्या करूं? दुआ निकाह कराने का नाटक भी तो कर सकती है। और देख लो, उसने आखिर मेरी होने वाली बहू को गायब कर ही दिया ना। बस कीजिए अम्मी, अब बिना वजह दुआ भाभी पे क्यों इल्जाम लगाती रहती हैं? एक तो वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं और आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रही हैं। खुदा खैर करे रूहान। अरे अभी पिछले हफ्ते तक दुआ गजल को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या होगा कि इतना ज्यादा प्यार उमड़ आ रहा है कि घर सजा के बैठी है, मंगनी करा रही है, मेरी देवरानी मेरा देवर, मैं इनकी शादी कराऊंगी। मतलब तुम्हें इसे चालाकी नजर नहीं आ रही है? रूहान बेटा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या बोल रही हो तुम गुलनाज? तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? लगता है तुम्हारा हफ्जा कमजोर हो गया है। दुआ और गजल के बीच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या तुम्हें हकीकत नहीं दिख रही है? दुआ ने कितनी तैयारियां की है रूहान और गजल के मंगनी की। अगर वो इसके खिलाफ होती तो इतनी मेहनत क्यों करती? वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना बाजी, कि दुआ ये सब दिखावा कर रही है अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए। देख लेना आप सबने, अब टल गई ना मंगनी। मतलब वही हुआ जो दुआ करना चाहती थी। गुलनाज, इस वक्त हम परेशान हैं दुआ और गजल की सलामती के लिए, और तुम दुआ की बुराइयां करने में लगी हो। आंखें बंद करने से सच्चाई छुपती नहीं है मियां, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुआ कैसी है। उसे बड़ी चालाकी से हमारे होने वाली बहू को गायब किया है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मेरी गजल कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या बीत रही होगी उस पे। मुझे आपकी होने वाली बहू के बारे में तो नहीं पता, लेकिन दुआ के खिलाफ ऐसे अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। जी जी, मैं समझ सकता हूँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बेटा? बच्चियों के बारे में कुछ पता चला? ये पता चला अम्मी कि इसमें इकबाल का हाथ सारा भी नहीं है। क्योंकि वो जेल में है। क्या? लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर ये कारस्तानी इकबाल ने नहीं की तो कौन हो सकता है? पता नहीं मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मेरे मौला, तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी का वास्ता, मेरे बच्चियों को अपनी रहमत के साये में महफूज रखना। खुदा खैर करे बाजी। बाजी हौसला रखिए, अल्लाह हमारी बात जरूर सुनेगा। आप क्यों इतना परेशान हो रही है? सब ठीक हो जाएगा बाजी। कैसे न हो? देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। आप आइए यहाँ बैठ जाइए। आपने दवा ली क्या आज? भूल गई दवा, कहाँ याद रहती है मुझे। अल्लाह बाजी, आप क्यों करती हैं ऐसा? नूर सुन बेटा, जा बाजी की दवा लेकर आ, वो दुआ के कमरे में होगी। हाँ जल्दी जा। बाजी ठीक हो जाएगा सब। हाँ, आप हौसला रखिए। शुक्रिया गुलनाज। तैयार हो जाओ गुलनाज बेगम, धमाका होने ही वाला है। बस कुछ ही सेकंड बाकी है। 5 4 3 2 1 और धमाका। अम्मी
या अल्लाह, ये तुमने क्या किया? ये सारे सबूत तुम्हारा पर्दा फाश होने से तुमने फिर रोक लिया। रवि भाई, अब हम क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब उनसे जेल कैसे भेजेंगे? या अल्लाह गजल, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। ये तो सिर्फ एक कैमरा था, ब्लूटूथ के जरिए पूरी वीडियो हमारे फोन में सेव हो चुकी है। अब तुम्हारा पर्दाफाश होके रहेगा और तुम्हारे खेल का दी एंड हो चुका है। खानदान तुम पे प्यार बरसाता था, अब वही तुम पे लानत बरसाएगा। नहीं दुआ, दुआ मुझे माफ कर दो। मैं एक यतीम हूँ, मैं बचपन से बिन माँ बाप के रही हूँ और इतने सालों के बाद मुझे प्यार करने वाला एक खानदान मिला। जिस खानदान को तुम बर्बाद करना चाहती थी उसके बारे में बोल रही हूँ। कम से कम मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग मत करो। अब तो तुम जेल जाकर रहोगी। दुआ दुआ दुआ, देखो तुम्हारी सास ने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीनकर मुझे एक बार बर्बाद कर दिया। अब तुम मुझे जेल भेजकर दोबारा बर्बाद मत करो। तुम अल्लाह की नेक बंदी हो दुआ, रहम करो दुआ, रहम करो। ठीक है, मैं तुम पे रहम करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर। एक मिनट, पहले सुनो। तुम मेरे घर से, रूहान से, मेरे शौहर, मेरे हैदर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। यहाँ तक कि अपनी परछाई भी अख्तर खानदान के ऊपर नहीं आने दोगी। बोलो, शर्त मंजूर है गजल रहमानी? मैं इस घर की दहलीज पे पुलिस को आने नहीं दूंगी। क्यों? क्यों मतलब? पुलिस हमारी दहलीज पे आएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? पुलिस आएगी तो बात हर जगह फैल जाएगी। 10 मुंह 10 बातें, किस किस को रोकेंगे हम? तुमने देखा नहीं नीचे औरतें किस तरह बातें बना रही थी? एक बार आप सब लोग समझ लो, ये खबर इस घर की 4 दीवारी के बाहर कहीं नहीं जाएगी। बस खुदा खैर करे बाजी। बाजी, अगर आप पराए लोगों के बारे में ही सोचेंगी तो बहुओं का क्या होगा बाजी? उन्हें भी तो ढूंढना जरूरी है ना। अम्मी, इस वक्त औरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपनों के बारे में सोचने की जरूरत है। जिस हालत में ये कान का झुमका हमें मिला है, जरूर अनहोनी की तरफ कोई इशारा करता है। अगर हमने पुलिस को इत्तला नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी और दुआ और कसम कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिससे हम निकाल ना पाए उन्हें। गजल घर से भागी जरूर थी, मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। गजल आज जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे है जहां वो बिल्कुल अकेली है। उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। ये एक यतीम बेसहारा लड़की है।
और आज के दिन ऐसे वक्त पे वो क्या करेगी सिवाय अपने घर जाने के? जहां उसके अम्मी अब्बू की यादें बसती हैं। अच्छा खेल खेल रही हो दुआ, लेकिन याद रखना ये खेल तुमको बहुत भारी पड़ने वाला है। और आप जानते हैं, जब मैं वहां पहुंची तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि गजल अपने घर की टूटी हुई दीवार से लिपट कर रो रही थी। अब आप ही बताइए, ऐसे में गजल पे इल्जाम लगाना जायज है क्या? पगली, अम्मी की याद आ रही थी, मुझे याद कर लेती, अपने आंचल में भर लेती तुम्हें। एक बार बताती तो मुझे। कैसे बताती अम्मी? इसे तो भागने की जल्दी थी ना। मेरा मतलब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसे जाते हुए देख लिया, वरना क्या? वरना